हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की नीतियों को फिर सम्मान मिला है। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। ध्यान देंगे, एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। नई औद्योगिक नीति 2019-24 में स्टार्टअप इकाइयों के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया। अगला प्रश्न, एस्पायरिंग लीडर के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़। पहले वाली प्रश्न में हमने देखा एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मरवाही में किस आदिवासी नेता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मरवाही में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते नेता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने आदिवासी उत्थान एवं आदिवासी कल्याण समेत क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय जन कल्याणकारी कार्य किए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है श्री विलास संदीपन ने अपना पदभार ग्रहण किया है। श्री संदीपन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे बेमेतरा जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है। सही जवाब है प्राची सोनी। छत्तीसगढ़ से प्राची सोनी ने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। धमतरी की प्राची सोनी ने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। वे मिसेस ताज यूनिवर्स बनकर लौटी हैं। अब प्राची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इसी स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। आगरा में 24 जून को यह स्पर्धा हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से किसे नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है? सही जवाब है ऑप्शन 1 जनकपुर। जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है और रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई। अगला प्रश्न, मिस इंडिया 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? सही जवाब है श्रीनी शेट्टी को पहनाया गया है। मुंबई में जन्मी और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली 21 वर्षीय श्रीनी शेट्टी को 58वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2022 घोषित किया गया। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी ने श्रीनी को ताज पहनाया, जो मिस वर्ल्ड पेजेंट के अगले एडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। श्रीनाटा चौहान को दूसरा जबकि रूबल शेखावत को पहला रनरअप घोषित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग डीएडी के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ। भारतीय सेना और डीएडी के वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसकी सह अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार ने की। अगला प्रश्न, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है मैड्रिड। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड में हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं? सही जवाब है राहुल नॉर्वेकर बन गए हैं। 45 वर्षीय राहुल नॉर्वेकर देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। अगला प्रश्न,
किस देश की संसद ने AIIA निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? सही जवाब है यूके। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हर मकान का QR कोड होगा? सही जवाब है रायपुर। रायपुर में हर मकान का QR कोड होगा। स्कैन करने से 21 सेवाएं घर बैठे मिलेगी। यह प्लान 25 जून को स्मार्ट सिटी की सालगिरह पर लॉन्च किया गया। स्कैन करते ही सेवाएं स्क्रीन पर दिखेगी। QR कोड एक खास ऐप पर स्कैन होगा। देश का पहला मेटावर्स हॉस्पिटल कहाँ तैयार किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश के टॉप 5 जिलों में शामिल है? सही जवाब है कोंडागांव। शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव जिला देश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए देश के 5 टॉप प्रेरक जिलों में कोंडागांव को जगह दी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती सरोज दुबे द्वारा रचित काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया। उनकी लिखी 2 बुक सरोज की कुंडलियां और सरोज के 9 गीत प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न, समय पर जल प्रबंधन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। डॉक्टर राजेंद्र देवांगन द्वारा जल प्रबंधन पर लिखी गई पुस्तक समय पर जल प्रबंधन का विमोचन किया। डॉक्टर देवांगन ने बताया कि इस पुस्तक पर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हो रहे बेहतर जल संरक्षण के साथ ही इसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र हाल ही में BSP से सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला प्रश्न, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस फल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? सही जवाब है आम। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। आम की सभी किस्मों को सीधे किसानों और 2 किसान उत्पाद संगठनों से खरीदा गया है। अगला प्रश्न, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 37वें स्थान पर रहा है। सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के मुताबिक भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है। इसके सूचकांक में डेनमार्क पिछले साल 3रे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पहुंच गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को किस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही जवाब है भारतीय प्रेस परिषद। ऑप्शन 4 सही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति देसाई ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है? अगला प्रश्न, जून 2022 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।